नमस्ते भाई। वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे बड़े सीरियस टॉपिक पे। मगर आज है ना, आज का वीडियो एक सीरियस वीडियो होगा। वो इस बारे में होगा कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या कर रहे हो तुम। अगर बात की जाए तो भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो नॉर्मल पे आ जाओ। नॉर्मल पे आ जाओ। तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट जो है ना, कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है या फिर चाय पीने जाना है, इस सबसे एक नॉर्मल पे आ जाओ। वहाँ पे स्थिर हो जाओ। एक नॉर्मल पे आ जाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, उस पॉइंट पे। क्योंकि किसी भी फ्री मॉलिक्यूल को, एक्साइटेड मॉलिक्यूल को नॉर्मल पे आना पड़ता है। उसकी एक्साइटमेंट खोनी पड़ती है, एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, अगर उसे कोई बॉन्ड बनाना हो तो। उसी तरह हमें ज़िंदगी में, मुझे पता है दूर दूर तक इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं, मगर अगर कंपेयर किया जाए समझने के लिए, उसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी यही पढ़ रहे हो। अगर बात करें तो सबसे पहले तुम्हें वो एक्साइटमेंट जो है ना, तुम ऐसे वेवी चल रहे हो कि जहाँ तरंग ले जा रहा है वहाँ हम जा रहे हैं। क्यों भाई? हमारा डेस्टिनेशन खुद तय करेंगे हम। हमें जीएमसी जाना है, हमें एम्स जाना है तो जाएंगे। ये खुद को बोलो। बन सकते हो तुम। कुछ कमी नहीं है तुम में। वाई नॉट यू? आस्क यूर सेल्फ, वाई कांट यू? तुम भी हो सकते हो, क्यों नहीं बन सकते तुम? अगर एक सफाई करने वाला फुटबॉलर बन सकता है, टॉप फुटबॉलर बन सकता है, एक टीसी टॉप क्रिकेटर बन सकता है, मतलब एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ के, पढ़ाई करके फोड़ सकता है, पायरेसी करके एग्जाम फोड़ सकता है, किसी भी किसी भी क्लासेस की। मगर तुम में क्या कमी है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सब दिया है। पढ़ाई शुरू करो, फोड़ोगे। वाई कांट यू मैन? तुम भी हो सकते हो। एक बंदा जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता था, वो आज टॉप का रैपर बना है। वाई? एक बंदा जिसका सपना था कि 1 मिलियन हो जाएंगे 10 साल में, और 10 साल में 450 मिलियन कर लेता है। अरे तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो। जुनून होना चाहिए। सपने टूटने मत दो कि मेरे तो 4 महीने वेस्ट हो गए, मैं क्या कर लूं। अरे 7 महीने बचे, अगर 4 महीने गए हैं तो कर ले उसमें। दिन में सुबह उठा, उठने के बाद खुद से बोला कि पढ़ूंगा, 2 घंटा वेस्ट हो गया, बाद में मोटिवेशन डाउन हो गया। बाद में लगा, अरे यार अब तो 11 बज गए, अब क्या ही कर लूँ। अरे पढ़ो। अब भी तुम पढ़ सकते हो। अब भी तुम्हारे पास 9 से 10 घंटे बचे हुए हैं। शाम को 5 बजे याद आया पढ़ाई करनी है। हिट तो कभी हो सकता है माइंड को, क्योंकि तुम्हारे माइंड को आदत लग चुकी है उस लूप से एक्सकेप करने की। क्योंकि जब भी तुम पढ़ाई पढ़ने को बैठते हो, तुम्हें एक गिल्ट ट्रैप आ जाता है कि भाई मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, अब तक का टाइम तो वेस्ट हो गया मेरा। और उसकी वजह से तुम फिर से सोशल मीडिया में जाते हो। क्यों? जस्ट उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहली बात ये करो कि भाई जितनी हो ना उतनी पढ़ाई कर लो। दिन में 3 घंटे हो रही, कर लो। शुरुआत तक करो। जब शुरुआत हो जाएगी तो आगे का रास्ता आसान है। अब एक बात बताता हूँ। एक एक्सरसाइज करना खुद के साथ। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जो रिच फैमिली के बच्चे, मुझे पता है वो भी करते हैं बहुत ज़्यादा। मगर देखो, फर्क होता है। तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी मिडिल क्लास से, या फिर तुम पुअर क्लास से भी बिलोंग करते हो, देर इज नथिंग रॉन्ग। तुम खुद को प्रूव कर सकते हो। तुम्हें अब एक एक्सरसाइज बताता हूँ। अगर तुम्हें किधर बाहर भेजा है, नासिक को, कोटा को, या फिर लातूर को, किधर भी भेजा हो पढ़ने के लिए, और तुम अब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एक एक्सरसाइज कर लो। अपने पापा को कॉल लगाओ। पापा को कॉल लगा के इतना पूछो, पापा तुमने सुबह से क्या किया, दिन कैसा रहा पापा आपका। वो आदमी बताएगा, सुबह उठा। मैं ये बता रहा हूँ जो मेरे पापा ने बताया। सुबह उठा, उठने के बाद
उठने के बाद पार्किंग वगैरह साफ की, उसके बाद गाड़ी धोई, पौधों को पानी दिया, आगे पानी मारा ग्राउंड पे, नहाए, स्कूल गए रेडी होके। उसके बाद स्कूल में 9 घंटे लगातार पढ़ाया, 9 घंटे खड़े ही रहते क्योंकि देर आर कैमरास। और उसके बाद घर आए, घर आने के बाद दादी को हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल से आने के बाद मोटार खराब खराब हो गई थी, उसको लेके गए। उसके बाद आने के बाद कुछ स्कूल का जो वर्क था, पेपर चेकिंग वगैरह करके सो गए। उस आदमी ने पूरे दिन में 1 घंटे की भी रेस्ट नहीं ली, और तुम बोलते हो कि तुमने 4 घंटे मोबाइल पे स्पेंड किए। हाउ इज दिस पॉसिबल? अपनी माँ को पूछो। मैंने मेरी माँ को पूछा, वो बोली सुबह उठी, एक्सरसाइज की, खाना बनाया, रूम वगैरह साफ की, सब की। उसके बाद स्कूल गई, स्कूल से आने के बाद खाना बनाया, फ्रेश वगैरह होके। उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर से रूम वगैरह साफ किया अच्छे से, स्कूल का वर्क किया। उसके बाद बीएलओ का काम आता है उन्हें, अब इलेक्शन ड्यूटी का कुछ तो है वो, उसमें भी टाइम लग जाता है। वो दोपहर को 5-5 घंटे कड़ी तपती धूप में घूमना पड़ता है। और ये ना हर एक का माँ बाप का अलग हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि बेटा आज का दिन तो मौज मार ली। तुम्हारी जिंदगी भी मौज से कट रही है, क्योंकि तुम्हारे जो हिस्से के दुख है या फिर दर्द है या फिर वर्क है, वो अभी तुम्हारे माँ बाप उठा रहे हैं। जिस दिन खुद का खर्चा खुद को उठाना होगा ना, उस दिन पछताओगे अगर अभी अभी मजे करोगे तो। जब ये रियलाइजेशन हिट होगा ना, एक काम कर लो, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, लिख लो कहीं डायरी में, इट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी तो जिंदगी मजे से कट रही है, 14,000 रुपये रेंट माँ बाप भर रहे हैं रूम का, ओके। जिम की फीस माँ बाप भर रही है, पढ़ाई क्लासेस की फीस माँ बाप भर रहे हैं। मैंने तुम सोच रहे हो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1.5 लाख की जिम की फीस, 1.5 लाख ये हॉस्टल वगैरह, सॉरी 1.5 लाख की ट्यूशन की फीस, जिम की फीस तो 15-1 हज़ार में हो जाती है, और बाकी के 1.5 लाख हॉस्टल, साल के 1.5-2 लाख हॉस्टल के हो जाते हैं। इट्स टू मच अमाउंट। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करो। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ अपने माँ बाप से, उनका एज पूछूं। देखो, अगर बात करें तो 50 के आसपास एवरेज एज होता है। अगर तुम्हारे माँ बाप यंग है तो भी मैक्स टू मैक्स 45-46 पापा का होगा, और माँ का 37-39 के आसपास एज होगा। तो ये जो फर्क है ना, कि अगर तुम एक दिन भी लेट हुए पढ़ाई में, या फिर 1 साल भी लेट हुए, तो तुम जो खुशियाँ देना चाहते हो, उनको कार गिफ्ट करना चाहते हो, उनको घर देना चाहते हो, या फिर उनको आराम से बैठा हुआ देखना चाहते हो, उनको इस कष्ट से भरी हुई जिंदगी के लूप से बाहर निकालना चाहते हो। ये लूप में फंसे हुए हैं। एक लूप होता है कि बेटे के लिए पैसे जमाने हैं और उसके बाद देख लेंगे खुद का। तो फिर इस लूप से अगर बाहर निकालना है उनको, तो जल्दी से जल्दी निकालने का एक ही पॉइंट है, पढ़ाई करो। देखो, 1000 रीजन्स होगी कि पढ़ाई नहीं हो रही, बैक लगे हुए, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले दिन पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, दूसरे दिन पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, 7वें दिन पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, 10वें दिन समझ में आएगा कि तुमने क्या पढ़ा। मगर समझ में आएगा, मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ने रहे हो तो मार्क्स नहीं आ रहे। जो सीरियसली पढ़ता है उसके मार्क्स आते। अगर नहीं आ रहे फिर भी पढ़ो, एक दिन आएंगे। डोंट बैक ऑफ मैन, डोंट बैक ऑफ। पीछे नहीं आने का, लड़ते रहने का। अब मैं तुमको बताता हूँ। मैंने कल की ट्रेन की जर्नी में 2 पेरेंट्स को देखा। देवर प्रिटी, शायद फार्मर्सी हो गए, ओके। दोनों अपने अपने बेटों को छोड़ के वापस आ रहे थे। उन्होंने उनके बेटों को कोटा में छोड़ा है। अब क्या हुआ, जब वो वापस आ रहे थे मैंने देखा कि मैन, उन्होंने उनके बेटे के यहाँ से भर के पानी लाया था, और बहुत सारा लाया था। मतलब आई आस्क्ड देम कि अंकल जी बोटल्स तो होती है, क्यों लाया? मतलब अगर देखा जाए ना कि ज़्यादा ही पानी था वो, क्योंकि वो 28 घंटे की जर्नी थी, और 8-9 बोटल्स नॉर्मल वाली भर के लाए थे वो बंदा। मैंने कुछ पूछा नहीं, बट मैंने देखा कि उस बंदे ने पूरे ट्रेन की जर्नी में 15 रुपए का कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, एक वड़ा पाव भी नहीं लिया उसने। उसने
एक सादी पानी की बोतल जो रेल नीर की आती 14 रुपए की, वो भी नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये जो एक एक रुपया बच रहा है ना, ये मेरे बेटे को, ये मेरे बेटी को पढ़ाने के काम आएगा। वाई मैन, क्यों करते हो ये सब? उनकी ड्यूटी है। नहीं, वो नहीं करेंगे तो ऐसा कोई कानून नहीं, क्यों नहीं करेंगे तो उनको जेल हो जाएगी 50 साल की? नहीं, वो भी तो बाकियों की तरह छोड़ सकते, जो आधे से ऊपर, मतलब आधे नहीं, मतलब बहुत से ऐसे पेरेंट्स है जो ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों पे। बहुत से, मतलब एक दो होते ही है, तुम देखते हो। बट वही फिर वो गरीबी का साइकिल उनमें रिपीट होता रहता है। उनको क्या लगता है, हम जो कष्ट झेल रहे हैं ना अभी, कि दिन में 12-12 घंटा काम करना, ये मेरा बेटा ना करे। मेरे बेटे के कार में एक ड्राइवर हो, घर पे नौकर हो, बेटा एक अच्छी खासी सैलरी कमाता हो, जिससे वो अच्छी ज़िंदगी जीता हो, वो मारुति सुजुकी के कार को छोड़ के BMW में घूमे। ये सपने होते हैं पेरेंट्स के। कभी पूछना उन्हें, पापा क्यों करते हो हमारे लिए इतना? वो बोलेंगे, मुझे तुझे अपने पैरों पे खड़ा हुआ देखना है, खुद के पैरों पे। क्यों? उनको ये पता है कि जिस दिन वो गए ना, उस दिन तुम्हें कोई एक चपाती का, रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा कोई तुम्हें। वही तो, सबसे पहले खुद को ग्राउंड पे ले आओ। समझाओ खुद को कि खुद की हालात क्या है, खुद कौन हो, ये समझाओ खुद को। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे मैं बोला, फर्स्ट दिन कुछ नहीं होगा तुमसे। अगर पहले दिन तुम 8 घंटे की पढ़ाई का गोल रखोगे तो 2 घंटे की पढ़ाई होगी, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो। दूसरे दिन 3-4 घंटे हो जाएगी, उसके अगले दिन थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा करते करते 15वें दिन तक तुम 8 घंटे का टारगेट 8 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। 8 घंटे में पढ़ाई कर दोगे तुम। वही है। तो ये था आज का ज्ञान, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट मैन, ये सीरियस मुद्दा है। एक बार समय निकल गया ना, रिग्रेट रहेगा तुम्हें। मैं ये नहीं बोल रहा कि नीट या फिर JEE या फिर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो वही तुम्हारा गोल है, या वही तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है, नहीं। बट अभी जो कर रहे हो ना, उसमें 100% देना सीखो। अगर तुम खुद का 100% इसमें नहीं दे पा रहे हो, या फिर खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि इसमें मुझे 100% देना है, तो बेटा तुम किसी लायक के नहीं हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें मार्क्स आने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा 100% दो। इट शोज दैट कि तुम एक करेज रखते हो, कुछ करने का जिगरा रखते हो। अगर इसमें नहीं हुआ तुम्हारा 100% देके, किसी और चीज़ में हो जाएगा। बहुत से ये अपॉर्चुनिटीज, मगर एक खंत रहती है पॉइंट, कि अगर तुम डॉक्टर के पास चले गए किसी दिन, डॉक्टर बोला कि ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो अपेंडिक्स है उसका कुछ यूज़ नहीं होता, हटा देंगे उसका, ये इवोल्यूशन के हिसाब से वो निकल गया क्योंकि हमने खाना पकाना शुरू कर दिया था, फिर वो जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने की प्रोसेस थी वो हमें ख़त्म हो गई। अब तुमको ये बात पता है पूरी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, जब ओवरी पे सिस्ट तैयार होता है, या फिर ओवरी पे ट्यूमर होता है जो कैंसरस होता है, सिस्ट तैयार होता है, या फिर इन्फेक्शियस डिस होता है, तो हम ओवरी को हटा सकते हैं। एक ओवरी को हटाया, दूसरी ओवरी काम कर लेगी। ये भी तुम्हें पता है, क्योंकि ये तुम्हें समझ आ रहा है, तुमने पढ़ा था 11-12 में, तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी थी। फिजिक्स फिजिक्स बुरी थी इसलिए तुम डॉक्टर नहीं बन पाए। उस वक्त है ना, तुम्हारा मन तुम्हें खाएगा। इससे अच्छा बेटा अभी पढ़ लो, जिंदगी अच्छी है। अगर एंजॉय करना है ना, तो हार्ड वर्क करते करते एंजॉय करो। ओके। और उसके बाद अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, इधर मेरे पास बोर्ड नहीं तो मैंने नोटबुक में ही लिखा है। देखो, आते वक्त मुझे लगे थे 2 दिन, 2 दिन के मुझे मेरे 8 लेक्चर छूटे। तो आज हम करेंगे 7 से 1 लेक्चर्स। ओके। आज मतलब अभी मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, क्योंकि अभी ट्रेन से आया हूँ, और मुझे लगा ये बात करनी चाहिए। मैंने जो नोटिस किया ना, एक बार खुद के घर पे जाओ, घर के आगे कौन सी गाड़ी खड़ी है, कौन सी टू व्हीलर खड़ी है, देखो। अगर गाड़ी तुम्हारी 1.5-2 कोटी से कम की है, टू व्हीलर 10-12 लाख से कम की है, तो मैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुछ कर लो। तो आज हम करेंगे 7 लेक्चर्स। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यही है, 7 लेक्चर्स करके उनके नोट्स रिवाइज करेंगे और होमवर्क कर लेंगे। यही है, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। इसको सीरियसली लेना और नोट्स बनाना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।